किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की मौसी होती है, फुआ होती है, दादी होती है, नानी होती है, पता नहीं कितने रूप होते हैं उसके। और सभी रिश्तों को बहुत ही शालीनता पूर्वक अपने जीवन भर निर्वहन करती हैं। और आप देखते हैं नहीं करते हैं, अगर बच्चा गलती किया पिताजी क्या करेंगे? तुरंत एक झाप लगा देंगे। लेकिन माँ ऐसा करती है क्या जल्दी? माँ दयालु होती है। तो माँ की इस दयालुता के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। माँ खुद नहीं खाती है, बच्चों को खिला देती है। ऐसा होता है क्या? वैसे माँ के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और वो बिस्तर साफ करने का काम कौन करती है? उस माँ के लिए फिर जोरदार ताली बजाइए। एक बार पुनः ताली बजाइए। क्या आप सभी बता सकते हैं कि भारत में वो कौन सी नारी है? उनका क्या नाम था? क्या कोई विद्यार्थी जानते हैं? सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है? हाँ, इसको याद कर लेंगे। जीके का एक सवाल भी बनता है कि हमारी भारत के प्रथम महिला शिक्षक कौन है? तो महिला शिक्षक की बात आएगी तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। महिला को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। जो हमारा पुराना विधान था उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। आप इतिहास पढ़े होंगे, जब आप मुगल काल में जाएंगे तो कौन सी महिला जो पढ़ी है इतिहास में नाम आता है क्या? एक महिला का नाम आता है जो शासिका बनी थी। क्या आप लोग बता सकते हैं? तो स्टडी किया, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पाया कि यहाँ के महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। क्या सर बात सही है? यहाँ के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है ही नहीं। तो सबसे पहले 1835 में शिक्षाविद लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया कानून बनाकर। तो सबसे पहले शिक्षा पाने का अधिकार भारत में किसने दिया? लॉर्ड मैकाले। वहाँ से पढ़ाई की कहानी की शुरुआत होती है, खासकर महिलाओं के लिए। और सबसे पहला बार पढ़ने वाली महिला और पढ़ने के बाद शिक्षिका बनने वाली महिला का नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। आप लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में ज्यादा जानते नहीं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि सावित्रीबाई फुले कौन थी और उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं के लिए क्या त्याग किए, ड्रेस पहनकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए बहुत लोगों ने खून बहा। 11 वर्ष की, कितनी वर्ष? आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे समाज में क्या था? बाल विवाह। क्या पहले चलता था? बाल विवाह। आप लोग ये भी जानते हैं कि महिलाओं को जिंदे जलाया जाता था। जानते हैं आप लोग? बनाया हुआ खाना जहर हो जाता है। ऐसा समाज में प्रचारित किया गया कि जो महिला पढ़ लेती है उसके हाथ का बनाया हुआ खाना क्या हो जाता है? क्या बात सही है? और इस तरह समाज में गलत तरीके से महिलाओं को अपमानित करने के लिए, नहीं पढ़ाई करने के लिए उनको तरह तरह के नियम बनाए रखे थे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, महिलाओं का काम घर के अंदर है, पुरुषों का काम घर का बाहर का है। अब मैं सुनाता हूँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की कहानी। 11 वर्ष की उम्र में तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले
जब 1835 में अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया पढ़ने का, तो उन्होंने विद्यालय में जाकर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो अपने पत्नी को, सावित्री बाई को घर पे पढ़ाते हैं। अब घर पे पढ़ाए, घर पे इतना पढ़ाए कि वो एक कवित्री बन गए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री। कवित्री बन गई, कविता कहने लगी। तो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने देखा कि समाज में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, तो उन्होंने घर घर जाकर पढ़ाने का प्रयास किया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले क्या किए? घर घर जाकर पढ़ाने का प्रयास किए, और खासकर महिलाओं को, लड़कियों का पढ़ाने का प्रयास किए। जब वो पढ़ाने जाते थे तो लोग उनके ऊपर ताना मारते थे। सावित्रीबाई फुले को बोलते थे और अगल बगल की महिलाएं कि देखो, ये लड़कियों को बिगाड़ने चली है। क्या करने चली है? ये लड़कियों को पढ़ाने नहीं, लड़कियों को बिगाड़ने चली है। और एक आकर उसके ऊपर नाली का कीचड़, वो कसम खा रही थी कि हमको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, इसलिए जो करना पड़े। लोग अगर हमको जान से भी मार दे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और सावित्रीबाई फुले अपने बैग में, अपने थैले में 2 साड़ियां रखती थी। अब पूछो कि 2 साड़ियां क्यों रखती थी? पूछिए। तो एक साड़ी पहनकर जाती थी, लोग उस पे कीचड़, गोबर, कंकड़ पत्थर मारते थे, और पूरा रास्ता जाते जाते साड़ी क्या हो जाता? गंदी हो जाती थी। वो विद्यालय पहुंचती, विद्यालय में वो गंदी साड़ी को उतार देती और जो दूसरा साड़ी बैग में रखती उसको पहनकर बच्चों को पढ़ाती थी। क्या आज ऐसे टीचर मिलेंगे? अगर किसी महिला को कोई, अगर एक आध व्यक्ति अपशब्द कर दे तो टीचर पढ़ाना छोड़ देगी। बात सही गलत? लेकिन सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी रखती थी कि गंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं, विद्यालय जाएंगे, अपना गंदे साड़ी को मैं चेंज कर लूंगी। और जीवन पर्यंत पढ़ाई, अपने जीवन में लगभग 45 स्कूल की स्थापना की, बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए 45 स्कूल की स्थापना की। और ये तो मैं आपको संक्षेप में बताया, बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने ठान ली कि हमको पढ़ाना है, तो उसके ससुर यानी ज्योतिराव फुले के पिताजी बोले कि अगर तुम लोग ऐसा काम करोगे समाज में तो हम तुमको घर में रहने नहीं देंगे। तो सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा कि घर छोड़ना मंजूर है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई छोड़ाना मंजूर नहीं है। अब उन्होंने अपना घर को त्याग दिया, और त्यागने के बाद एक महिला का नाम आता है फातिमा शेख। एक बार फातिमा शेख के लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। और फातिमा शेख ने इन दोनों को अपने घर में रहने का जगह दिया कि आप लोग समाज के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके पिताजी को, आपके घर वाले को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और इतना त्याग करने के बाद आज स्थिति ऐसा हुआ कि हमारे भारत देश में महिलाएं पढ़ी और भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हमारे भारत के संविधान लिखने वालों ने अपने कलम से कई देश का अध्ययन करेंगे, वोट देने का अधिकार, कई देश में महिलाएं संघर्ष की, तब जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन हमारा भारत वोट के अधिकार के लिए महिलाएं संघर्ष की क्या? नहीं। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, पुरुष को भी अधिकार मिला, साथ ही साथ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। ये कितनी बड़ी बात है। और महिलाओं को ऐसा संविधान में अधिकार दिया गया कि उसको सदियों से कुचला जाता था। जिंदे जो जलाने की प्रथा थी, अपमानित करने की प्रथा थी, वो सब को शून्य किया गया। और महिलाओं के विकास के संविधान ने द्वार खोल दिए। आज वर्तमान में महिलाएं डीएम बन रही हैं,
साइंटिस्ट बन रही हैं, न जाने कितने पदों पर पहुंच गई हैं। और आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? महिला है कि पुरुष? महिला। आप अगर 150 साल पहले जाएंगे जहां महिलाओं को जिंदे जलाया जाता था, आज भारत के लोगों ने इतना संघर्ष किया कि आज महिलाएं पुरुष के साथ भारत के विकास के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। तो आप सभी बच्चे महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए पुनः ताली बजाएं। और बात तो बहुत है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं यही रोकता हूँ। धन्यवाद।